वेलकम फ्रेंड्स। मैं विशाल माथुर स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टारगेट में। आज हम लोग बात करने वाले हैं वायु परिवहन के बारे में, जिसे बोलते हैं एयरवेज। आज हम लोग बात करेंगे भारत के कुछ एक इम्पॉर्टेंट एयरपोर्ट्स के बारे में, कुछ एक इम्पॉर्टेंट एयरवेज के बारे में। भारत में अगर हम वायु परिवहन की बात करते हैं तो इसका इतिहास काफ़ी पुराना है। इसकी शुरुआत फेब 1911 में हुई थी। और सबसे गहरी बात यह है कि जब भारत में ये जो एयरवेज की शुरुआत हुई थी तब केवल और केवल डाक सेवा के लिए इसे शुरू किया गया था, और पहली फ़्लाइट इलाहाबाद से नैनी तक के लिए गई थी। इसके बाद वायु सेवाओं का राष्ट्रीयकरण 1953 में हुआ, जिसके बाद ये आम जनता के लिए खोल दी गई। आज हम बात करने वाले इन्हीं में से कुछ एक इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे स्पेशली यूपी टेट, सुपर टेट और सी टेट और एसएससी एंड जितने भी अदर रेलवेज़ के एग्ज़ाम हैं उन सभी में। तो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले आता है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में इंडिया का सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट है, जो कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। और इस एरिया वाइज अगर बात करें तो ये इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट एयरपोर्ट में से एक है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं हम लोग हैदराबाद, जो कि तेलंगाना की राजधानी है, जिसके अंदर राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और ये एरिया वाइज इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। आगे चलते हैं। जैसा कि आप लोगों के सामने ये दिखाई भी दे रहा है, ये राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिखाई दे रहा होगा आपको, कितना बड़ा एयरपोर्ट है ये। आगे चलते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर इंडिया के दो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पर है मुंबई, जो कि इंडिया का दूसरा बिजिएस्ट एयरपोर्ट है, और होना भी चाहिए क्योंकि ये हमारी कह सकते हैं कि ये हमारी एक तरीके से इकोनॉमिक कैपिटल है, जहाँ पर देश विदेश से लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। दूसरे नंबर पर है नागपुर के अंदर, जिसका नाम है डॉक्टर BR अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सबसे पहले ये चीज़ याद रखें कि सभी लोगों से ये एयरपोर्ट के नाम डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। जैसे कई बार एग्जाम्स में ये आया है कि इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट एरिया वाइज कौन सा है, तो हम ये लगा देंगे कि हैदराबाद के अंदर है ये सबसे बड़ा एयरपोर्ट हमारा राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसी तरीके से हम लोगों से कई तरीके से पूछा जाता है। जैसे महाराष्ट्र के अंदर छत्रपति शिवाजी के बारे में पूछ रहे, छत्रपति शिवाजी हैं, वो एयरपोर्ट कहाँ है, तो ऐसे करके ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर हम बात करें तो दो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि हमारा लखनऊ में है। दूसरा है वाराणसी के अंदर लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब जैसा कि चौधरी चरण सिंह के बारे में बातचीत आई है, तो जरा इनके बारे में भी सुन लेते हैं। चौधरी चरण सिंह, जो कि हमारे पांचवें प्राइम मिनिस्टर थे, फिफ्थ प्राइम मिनिस्टर, जिनका कार्यकाल 28 जुलाई 1979 से लेके 14 जन 1980 तक रहा था। और ये किस पार्टी से जुड़े हुए थे? ये जनता पार्टी से जुड़े हुए थे, और इन्हीं को हम लोग किसानों का मसीहा भी बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने किसानों से जो रिलेटेड उनकी प्रति उदारता कह लें, या फिर उनके प्रति जितनी पॉलिसीज़ हैं वो सारी की सारी पॉलिसीज़ इनकी काफ़ी अच्छी थी, इसीलिए इन्हें किसानों का मसीहा भी बोला जाता है। इससे पहले इन्होंने कई सारे ऑफिस का वहन भी किया है, जैसे कि इससे पहले वाइस प्रेसिडेंट थे 77 to 79 तक। उससे पहले ये सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, सॉरी सेक्रेटरी नहीं, ये उससे पहले हम लोग के इंडिया के होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं कोलकाता में, जो कि वेस्ट बंगाल की पार्ट है। अब कोलकाता के अंदर नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में तो आप सभी लोग जानते ही हैं। आगे आता है गुजरात के अंदर। गुजरात के अंदर हमारा अहमदाबाद के अंदर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि सरदार पटेल के नाम से मशहूर है, सरदार पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आगे चलते हैं। आगे देखेंगे हम लोग छत्तीसगढ़ के अंदर स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और इनके बारे में तो क्या ही कहना। स्वामी विवेकानंद के बारे में आप सभी लोग जानते ही होंगे, जो कि हमारे सभी युवाओं के लिए प्रेरणादायक है। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। आगे आता है इंदौर। इंदौर के एमपी, जो कि एमपी के अंदर पड़ता है, एमपी स्टेट के अंदर इंदौर, उसके अंदर हमारा एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसका नाम है देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब ये देवी अहिल्याबाई कौन थी? ये भी एक तरह से स्वतंत्रता सेनानी हम मान सकते हैं, इन्हें मान कह सकते हैं, स्वतंत्रता सेनानी ही थी ये। आगे चलते हैं। आगे चलते पटना, जो कि बिहार की राजधानी है, जिसमें एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब ये एयरपोर्ट जयप्रकाश नारायण जी के नाम पर पड़ा है। अब जरा देखते हैं जयप्रकाश नारायण जी कौन थे, क्या थे। आगे
आपको पिक्चर दिखाते, ये देखिएगा, ये है जयप्रकाश नारायण जी, जो कि इनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। जयप्रकाश नारायण जी का जन्म, जो कि बलिया ज़िले, जो कि यूपी के अंदर बिल्कुल सटा हुआ है, यूपी और बिहार के बिल्कुल बॉर्डर पर ही है ये। और इनका अदर नेम भी इन्हें लोकनायक भी बोला जाता है, क्योंकि ये जनता की सेवा करते थे। ये सोशल एक्टिविस्ट थे, थियोरिस्ट थे, और इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट यानी कि स्वतंत्रता सेनानी भी थे। आगे चलते हैं। पोर्ट ब्लेयर के अंदर वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये पोर्ट ब्लेयर आप सभी लोगों को पता ही होगा कि अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। और ये साउथ, जैसे कि अंडमान निकोबार कई सारे द्वीपों में मशहूर है, कई सारे द्वीपों में बटा हुआ है, तो उसी द्वीप का एक साउथ अंडमान का एक द्वीप है पोर्ट ब्लेयर। उस पर ये वीर सावरकर जी का जो नाम पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अब वीर सावरकर जी कौन थे? वीर सावरकर जी भी एक स्वतंत्रता सेनानी ही थे। वीर सावरकर जी का जब इनका नाम आया है वीर सावरकर जी का, तो इनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। इनका पूरा नाम था विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें लोग बाद में वीर सावरकर के नाम से भी जाना, जिनका जन्म 28 मई 1883 को भागपुर, जो कि महाराष्ट्र का एक ज़िला था, वहाँ पर ये पैदा हुए थे। और ये हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उसकी उस पार्टी से जुड़े हुए थे। आगे चलते हैं। हाँ, तो ये थे सभी के सभी, आप लोगों के सामने दिखाई दिया होगा पोर्ट ब्लेयर और जितने भी हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। आज के लिए हम लोग के लिए इतना ही, लेकिन कुछ एक चीज़ें हैं, जैसे कि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के बारे में अगर हम बात करें, जो कि इंडिया का बिजिएस्ट एयरपोर्ट है, और विश्व में अगर इसका नाम देखें तो कौन से नंबर पर आता है? विश्व में ये जो है 12वें नंबर पर आता है। मतलब कि अगर हम विश्व की बात करें तो 12वें नंबर का सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स में से एक है ये इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और हमारा दूसरा सबसे बिजिएस्ट कौन सा था? छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अगर हम इसे इंडिया के बाहर यानी कि इंटरनेशनल रैंकिंग देखें तो ये लगभग अभी पिछले मंथ शायद ये 52 नंबर पर है बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स में से एक। तो आज के लेक्चर में इतना ही, हम लोग कल फिर से मिलते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।